प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवीश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक विमीय सूत्र निकालना या फिर विमाएँ निकालना। मतलब किसी भी एग्जाम में यूपी बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में मतलब 1 नंबर का आ ही जाता है। तो आप देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं विमाएँ क्या होती हैं। विमाएँ विमाएँ क्या होती हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। तो क्या होती हैं किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो कि उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है। इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिएगा जैसे लंबाई होती है। लंबाई का मतलब है लंबाई हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, इन सबको मतलब किसी प्रकार की दूरी हो मतलब तो उसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई को एल से लिखा जाता है इसमें और इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। लंबाई को एल से लिखते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जो समय होता है, समय को टी से कैपिटल टी से और बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है और ताप को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है जो कि इसको ही बड़े ब्रैकेट में बंद किया। अब देखते हैं कुछ राशियों के विमीय सूत्र। जैसे कि शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। देखिएगा आप यहाँ से तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे हमारे पास क्षेत्रफल होता है, काफी इजी है। आप क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर क्या रहेगा? लंबाई का विमीय सूत्र गुणा चौड़ाई का विमीय सूत्र। अच्छा, समझना लंबाई का भी सूत्र। लंबाई भी क्या होती है? एक तरीके से दूरी होती है। चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी एक तरीके से दूरी है। तो सीधी सी बात है, लंबाई को किससे लिखा जाएगा? लंबाई को भी एल से लिखा जाएगा, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। और चौड़ाई को भी क्या होता है? एल से ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा एल
टू, इसको पढ़ा जाता है L2 पढ़ा जाएगा। अगर तीन तीन घातें होती हैं तो L3 पढ़ा जाता है, चार होती हैं तो L4 पढ़ा जाता है। तो हमारे पास क्या रहा, क्षेत्रफल का भी सूत्र हमारे पास कितना रहा, L2 रहा। चलो अब देखते हैं आगे। जैसे अब हम देखते हैं कि आयतन का भी सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई। अब देखते हैं आयतन। आयतन आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना हो गया हमारे पास, ऊंचाई। यहाँ पे निकालेंगे हम आयतन का विमीय सूत्र। बराबर लंबाई का विमीय सूत्र गुणा किसका रहेगा, चौड़ाई का विमीय सूत्र रहेगा। गुणा किसका रहेगा, ऊंचाई का विमीय सूत्र है। ठीक, तो इधर देखो लंबाई का हमारे पास कितना होता है, लंबाई का विमीय सूत्र हमारे पास L है। चौड़ाई भी हमारे पास दूरी है तो चौड़ाई का कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ऊंचाई का भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, आयतन का जो विमीय सूत्र हो गया हमारे पास कितना हो गया, L3 हो गया। जैसे हम देखते हैं चाल का। इस चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर यहां से हम चाल का विमीय सूत्र निकालें तो हमारे पास आएगा चाल का विमीय सूत्र बराबर क्या रहेगा इधर, दूरी का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। अच्छा, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का विमीय सूत्र आपको बताया गया, दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, गहराई हो, क्या होता है, एल होता है। और हमारे पास समय का क्या होता है, समय का बताया गया कैपिटल टी होता है। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल और इसका कितना हो जाएगा टी। टी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये रहेगी एल टी माइनस वन। तो हमारे पास जो चाल का विमीय सूत्र रहा वो हमारे पास रहा एल टी माइनस वन। इसी प्रकार अगर हम उसका निकालें, वेग का निकालें, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन भी तो एक तरीके से दूरी होती है और समय तो हमारे पास टी है ही, तो उसका भी एल अपॉन टी मतलब कितना हो जाएगा, एल टी माइनस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, टाइम पीरियड। तो अगर हम यहां से त्वरण का विमीय सूत्र निकालें
त्वरण का विमीय सूत्र बराबर क्या रहेगा, ऊपर वेग का विमीय सूत्र। बटे समय का विमीय सूत्र। अभी आपको बताया था कि वेग का विमीय सूत्र वही होगा जो चाल का विमीय सूत्र होगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, तो वेग का हमारे पास कितना रहा, एल टी माइनस वन, ठीक। और समय का हमारे पास कितना है, टी है। टी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो एल टी माइनस वन, टी ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा, टी माइनस वन बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, एल टी माइनस का, ये किसका रहा हमारे पास, त्वरण का रहा। अगर हम यहाँ से बल निकालें, बल बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है एम ए। तो एम हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ए हमारे पास क्या होता है, त्वरण होता है। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर हमारे पास होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ से हम बल का विमीय सूत्र निकालें, बराबर गुणा त्वरण का विमीय सूत्र। समझना, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र हमारे पास कितना होता है, एम, और त्वरण का कितना हमारे पास है, एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से हमारे पास जो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। चलो अब देखते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो देखना यहाँ पे कार्य का विमीय सूत्र, सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र और गुणा विस्थापन का विमीय सूत्र, ठीक। बल का विमीय सूत्र भी आपने निकाला ही था, क्या था हमारे पास, एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन का कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो हमारे पास कार्य का कितना रहा, एम एल टू टी माइनस टू, कार्य का रहा। इसके बाद निकालते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है हमारे पास कार्य बटे समय, P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T होता है। तो शक्ति बराबर क्या रहा हमारे पास, कार्य बटे समय। तो यहां से क्या हो जाएगा, शक्ति का विमीय सूत्र सूत्र बराबर क्या रहेगा, कार्य का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र हमारे पास क्या है, आप यहां से देखिएगा, एम एल टू
टी माइनस टू, और नीचे समय रहेगा, समय का कितना हो जाएगा हमारे पास, टी हो जाएगा। और ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे किसका है, प्लस का है, ऊपर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, एन एल टू टी माइनस टू, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, टी माइनस वन। गुणा में आते हैं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास रहा एम एल टू टी माइनस थ्री। ये हमारे पास विमीय सूत्र किसका रहा, शक्ति का रहा। अब देखते हैं आगे, घनत्व देखिएगा। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। तो आप देखिएगा घनत्व का विमीय सूत्र बराबर क्या रहेगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र बटे आयतन का विमीय सूत्र। अच्छा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, और आयतन का विमीय सूत्र हमारे पास कितना है, L3 है। तो L3 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। तो ये हमारे पास ये तो m रहा, और ये कितना हो गया, L माइनस थ्री। तो ये हमारे पास हो गया m L माइनस थ्री, किसका रहा, घनत्व का विमीय सूत्र ये रहा। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग संवेग का विमीय सूत्र बराबर क्या रहेगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र गुणा वेग का विमीय सूत्र। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र हमारे पास कितना होता है, m होता है, और वेग का विमीय सूत्र हमारे पास कितना है, एल टी माइनस वन। कितना हो गया हमारे पास, एम एल टी माइनस वन। इसके बाद हम देखते हैं दाब। चलो आगे देखते हैं दाब। यहाँ पे दाब, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ से दाब का विमीय सूत्र देखें, बराबर क्या हो गया था, बल का विमीय सूत्र बटे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल का कितना होता है हमारे पास, एल टू होता है। तो देखिएगा एम एल टी माइनस टू कितना हो गया, एल टू एम एल माइनस टू, कितना रहा हमारे पास, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये रहा विमीय सूत्र आपका किसका रहा, दाब का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बीमारी समझ में आ गई होंगी। यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।